गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, मोल कॉन्सेप्ट 4, राइट। तो देखिए बेटे, मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट 4 शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट #04, राइट। अब देखिए बेटे, हम लोग यहां पे बात करते हैं सोल्यूशन की कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सोल्यूशन। अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances, is called solution, राइट। जैसे कि शुगर को अगर हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो टेक्सचर ऊपर नीचे मिडिल सब जगह सेम रहता है, दैट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट को आप मिलाओगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ग्लूकोज को आप डिसॉल्व करोगे, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। बट अगर आपने सैंड को मिला दिया तो इट बिकम्स हेट्रोजीनियस। उसके टेक्सचर को देखते ही आपको पता चल जाता है। तो सोल्यूशन, देयर आर 2 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्यूशन, देयर आर 2 constituents of solution। 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, नंबर 1 सल्यूट और नंबर 2 सॉल्वेंट। ये सल्यूट और सॉल्वेंट 2 कंस्टिट्यूएंट होते हैं बेटे। अब इस सल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होता है? विच इज लेस बाई मोल इज कॉल्ड सल्यूट एंड लार्ज इन मोल इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये सल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब अमाउंट ऑफ सल्यूट की प्रेजेंस जो होती है वो सॉल्यूशन में डिफरेंट होती है। अमाउंट ऑफ सल्यूट इन डिफरेंट सॉल्यूशन आर डिफरेंट। भाई जैसे गर्मियों में हम लोग शिकंजी पीते हैं, कोई 1 चम्मच पीता, कोई 2 चम्मच, कोई 3 चम्मच, कोई खड़ी चम्मच, है कि नहीं? तो इसमें ये जो होते हैं, इसमें अलग अलग सॉल्यूशंस में अलग अलग कंसंट्रेशंस होते हैं। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स, सॉरी, ये कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें सबसे पहली जो बात करते हैं हम लोग बेटे, वेट परसेंट की बात करते हैं। वेट परसेंट का मतलब क्या होता है? वेट परसेंट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वेट परसेंट, राइट। तो वेट परसेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये जो वेट परसेंट है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल w बाई कैपिटल W। स्मॉल w इज वेट ऑफ सल्यूट, कैपिटल W इज नॉट अ सॉल्वेंट, इट इज अ वेट ऑफ सोल्यूशन। तो ये वेट परसेंट होती है इसकी पहली यूनिट। जैसे 20% शुगर सोल्यूशन इज गिवन, 20% शुगर सोल्यूशन इज गिवन, इट मीन्स इट कंटेन्स 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो रेस्ट 80 ग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 80 ग्राम इज द सॉल्वेंट, जो कि अगर सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो हमेशा क्या होगा? वाटर होगा। वाटर इज एन आइडियल एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये फर्स्ट यूनिट है बेटे वेट परसेंट की। अब देखिए हम लोग दूसरी बात करते हैं दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट की। वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम परसेंट
वॉल्यूम परसेंट को हम लोग V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए होता है, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होता है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम परसेंट V by V equals to, we can write volume of solute upon volume of solution into 100, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो बेटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जैसे कि आपको 40% अल्कोहल सॉल्यूशन गिवन है, 40% alcohol solution is given, it means it contains 40 milliliter alcohol in 100 milliliter solution, in 100 milliliter solution। तो क्या रेस्ट 60 मिलीलीटर सॉल्वेंट हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। सो वॉल्यूम परसेंट को ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट इज वेट वॉल्यूम परसेंट। थर्ड यूनिट इज वेट वॉल्यूम परसेंट। वेट वॉल्यूम परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय W by V, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट वॉल्यूम परसेंट। जहां कहीं भी वेट वॉल्यूम परसेंट गिवन होगा, समटाइम्स आपको परसेंटेज गिवन होगा और उस ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो वहां पे इसका मतलब ये होगा कि वो W बाई V गिवन है। हमेशा ऐसा करते हैं। तो वेट वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से ये 3 यूनिट्स का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए बेटे, अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि 20 ग्राम सुगर इज एडेड विद 800 मिलीलीटर aqueous solution, find its weight volume percent। So weight volume percent equals to, given weight is 20, volume is given 800 into 100, ये से कैंसल, 8 2 जा 16, 5, 2.5%। that means 2.5 gram sugar is present in 100 milliliter of solution। these 3 units are per 100 part of solution, राइट। अब देखिए इसके बाद सॉल्यूशन का अमाउंट या सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज हो जाता है। अब देखिए कैसे चेंज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ की। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ से भी S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, weight of solute in grams per liter of solution। per liter solution is called gram per liter strength। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं W in ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में आपको गिवन है, मिलीलीटर में, तो यहाँ पर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह से ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं।
अब देखिए इसको वेट वॉल्यूम से कैसे रिलेट कर दें, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू वेट वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम पर लीटर आ जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको x% वेट वॉल्यूम परसेंट गिवन है तो इसका मतलब हुआ x ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट होगा तो 100 मिलीलीटर में x तो 1000 मिलीलीटर में, क्योंकि अपने को 1 लीटर में निकालना है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा 10x। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेटे, यहाँ से ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात करते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से, मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। Molarity is represented by capital M. Molarity is represented by capital M. तो इस molarity को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको पता है कि मोल कैसे निकालते हैं? स्मॉल w गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। बट मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम जनरली मिलीलीटर में गिवन होता है, तो स्मॉल w बाई स्मॉल m v मिलीलीटर इनटू क्या हो जाएगा 1000। मोलैरिटी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, राइट। अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं बेटे। कैसे रिलेट करते हैं? जैसे इफ ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इज गिवन, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इज गिवन, जब ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ गिवन होगी तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मोलैरिटी इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। अब देखिए ग्राम पर लीटर तो हो गया, अब इस केवल ग्राम को आपको मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसको केवल मोलर मास से आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है मोलैरिटी। इसी को और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ वेट वॉल्यूम परसेंट इज गिवन, वेट वॉल्यूम परसेंट इज गिवन, तो बेटे आप कैसे कर सकते हो उसको? मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट वॉल्यूम परसेंट इनटू 10 अपॉन, ये ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो गया, अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगी मोलैरिटी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए बेटे, इफ वेट परसेंट एंड डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन, देन अपने को फाइंड करना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू वेट परसेंट इंटू डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको डिराइव भी कर सकते हैं कि लेट the weight percent of solution, weight percent is x%। इसका मतलब है यहां पे weight of solute कितना होगा? weight of solute x ग्राम, weight of solution 100 ग्राम, density of solution d ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मिलीलीटर में आ गया। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द रिलेशन इन दिस फॉर्मूला, स्मॉल w बाई स्मॉल m। स्मॉल w इज गिवन x इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम 100 अपॉन डी। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर रिलेशन आ जाता है
10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे x% गिवन था, तो डायरेक्टली अगर आपको 10% गिवन है 10% यूज करिए, 20% गिवन है 20% यूज करिए। तो ये 4 टाइप के मोलैरिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत यूजफुल है, चाहे 11th के बच्चे हो, चाहे 12th के हो, चाहे टारगेट के बच्चे हो, इन रिलेशंस का हर जगह पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर ये रिलेशन यूज नहीं कर पाए तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, सोल्यूशन आप करते रहते हैं, टाइम निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक्स। अब अगर न्यूमेरिकल्स आपको करने हो, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी। नंबर 1, 34.2 ग्राम sugar is added with 500 milliliter of aqueous solution. Number 2, 2.8 gram per liter KOH solution. Third, 10% weight by volume NaOH solution. Fourth, 20% weight by weight acetic acid solution density 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये 4 क्वेश्चंस इन फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, इनको अपन सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू स्मॉल w 34.2, शुगर का मोलर मास 342, वॉल्यूम 500 इंटू 1000। ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे ये 10 आ गया बेटे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.2 मोल पर लीटर इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ गिवन है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास हम लोग यूज करेंगे। तो 2.8 ग्राम पर लीटर इज गिवन एंड मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज 56। ये पॉइंट हटाइए, ये कैंसल, ये आ गया 1/20 मीन्स 0.05 मोल पर लीटर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है बेटे, मोलैरिटी इक्वल्स टू आपको वेट वॉल्यूम परसेंट गिवन है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास। तो ये क्या होगा, 10% गिवन है इंटू 10, NaOH का मोलर मास 40, 100/40 2.5 मोल पर लीटर। द फोर्थ वन इज मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू वेट परसेंट इंटू डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन मोलर मास। तो देखिए 10 इंटू वेट परसेंट 20 गिवन, डेंसिटी 1.2, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूलर मास 60। इस पॉइंट से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 5 टाइम्स 2 टाइम्स 4 मोल पर लीटर। ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, न्यूमेरिकल्स में बीच बीच में रिलेशन दे देता है और आपको मोलैरिटी का वहाँ पे यूज़ करना होता है। तो इसे थोड़ा सा फोकस होकर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ये तो बात हो गई, मोलैरिटी इज द इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ मोलैलिटी, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute per kg solvent। मोलैलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है मोलैलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, राइट। सो मोलैलिटी इक्वल्स टू हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w बाई
स्मॉल एम डैश कर लेते हैं बिकॉज दोनों मोलैलिटी और मोलर मास सेम एब्रेविएशन यूज करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम्स अगर गिवन हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। मोलैलिटी में जनरली ऐसा ही दिया जाता है, जैसे ही क्वेश्चन आपको दे रखा है 214.2 ग्राम sugar syrup contains 34.2 gram sugar, then find मोलैलिटी। तो बेटे यहाँ पे मोलैलिटी का हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे, मोलैलिटी इक्वल्स टू स्मॉल w बाई m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। यहाँ पे स्मॉल w आपको गिवन है 34.2 ग्राम अपॉन मोलर मास 342। कैपिटल W सॉल्यूशन के मास से सॉल्वेंट के कैपिटल W अगर निकालना है सॉल्वेंट का मास, तो आपको सॉल्यूशन का मास है 214.2 ग्राम, इससे अपने को माइनस 334.2 कर देना है। ये कितना आ गया 180 ग्राम। ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट 180 इंटू 1000 कर लेंगे। ये पॉइंट हटाइए, 0 ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये आ जाएगा 0.56 मोल पर केजी। इट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए बेटे एक रिलेशन होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी का अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि यहां पे बहुत लंबा रिलेशन है। मोलैरिटी इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन m डैश अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन m, राइट। तो यहां पर देखिए m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, दिस स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, दिस स्टैंड्स फॉर डेंसिटी एंड इट इज मोलैलिटी, एंड दिस m डैश इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ये स्मॉल रिलेशन है। अगर मोलैरिटी और डेंसिटी गिवन है तो मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलैलिटी और डेंसिटी गिवन है यू कैन फाइंड मोलैरिटी। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं बेटे, तो कि मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। अब देखिए मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग, और उस मोल फ्रैक्शन को हम लोग मोलैलिटी से रिलेट करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? द पार्ट ऑफ सल्यूट, पार्ट ऑफ constituent by moles in solution is called mole fraction. Let the number of moles of solute be small n and solvent be capital N. Then mole fraction of solute represented by X solute equals to small n by small n plus capital N, and mole fraction of solvent capital N upon small n plus capital N. अगर 3 constituents हैं A, B and C are the constituent of solution, तो इनके अगर मोल्स Na, Nb, Nb, Nc मान लें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A फाइंड करेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, मोल फ्रैक्शन ऑफ B Nb अपॉन
Na plus Nb plus Nc. Similarly, Nc equals to Nc upon Na plus Nb plus Nc, राइट। और ये तीनों का जो सम होगा x ऑफ a प्लस x ऑफ b प्लस xc इक्वल्स टू ऑलवेज 1। और यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है x अगर है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स मोल परसेंट। फॉर गैसेज मोल परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि अवोगैड्रो अंकल ने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोल फ्रैक्शन है बेटे। अब इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिलेट करेंगे किससे? मोलालिटी से और वेट परसेंट से। देखिए इसको कैलकुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस वेज, जैसा भी हम लोगों ने किया था कि 214.2 ग्राम शुगर सिरप, सेम क्वेश्चन बट मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम sugar. Find the mole fraction of sugar. Find the mole fraction of sugar. शुगर का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो वेट ऑफ सल्यूट फाइंड करना है. अपने को गिवन है 34.2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट 34.2 by 342 becomes 0.1. Similarly, weight of solvent we have to find. Weight of solvent 214.2 is the weight of solution minus 34.2 is the weight of solute. It becomes 180 gram of weight of solvent. So here we can find number of moles of solvent. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जब फाइंड करेंगे तो 180 और वाटर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 मोल्स, राइट. तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ शुगर 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 10. इट बिकम्स 1 अपॉन 101. जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.009 मोल फ्रैक्शन आ जाता है. अब देखिए बेटे, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसका, कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड वेट परसेंट from mole fraction. अब देखिए मोल फ्रैक्शन से कैसे हम लोग मोलालिटी और वेट परसेंट फाइंड करते हैं. बच्चों ध्यान से देखना जरा. जैसे x ऑफ सल्यूट आपने देखा स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N. So here we can write x of solute upon x of solvent is equals to, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाता है बेटे स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे x of solute अपॉन x of solvent अगर लिखते हैं तो यहाँ पे स्मॉल n बाई कैपिटल N की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W बाई कैपिटल M, जो कि ऊपर चला जाएगा यहाँ पे. अब इसमें अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें इंटू 1000 अपॉन 1000 कर दें तो ये जो इतना रिलेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू मोलालिटी. सो x सल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट
इक्वल्स टू वी कैन राइट मोलैलिटी इनटू मोलर मास अपॉन 1000। ये रिलेशन आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट हो जाएगा और अदर सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट हो जाएगा। देखिए कैसे, मोलैलिटी इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर फॉर एक्वस सॉल्यूशन वी कैन राइट m इक्वल्स टू 18 मोलर मास ऑफ वाटर। सो मोलैलिटी इक्वल्स टू यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x ऑफ सॉल्यूट अपॉन x ऑफ सॉल्वेंट इनटू 55.56। ये एक और शॉर्टकट है जहां पर एक्वस सॉल्यूशन हो, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज हम लोग मोल परसेंट वेट परसेंट फाइंड आउट करने में करेंगे। देखिए x ऑफ सॉल्यूट अपॉन x ऑफ सॉल्वेंट, यहां से हम लोग ये रिलेशन जो हम लोगों ने निकाला था, यहां पे हम लोगों ने लिखा था स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो यहां से स्मॉल w बाई कैपिटल W हम लोग फाइंड कर सकते हैं x ऑफ सॉल्यूट अपॉन x ऑफ सॉल्वेंट into small m by capital M. This is molecular weight of solute and this is molecular weight of solvent. ठीक है बेटे, तो यहां पे अपने को weight of solute और weight of solvent फाइंड आउट हो गया। तो यहां पे अपन weight परसेंट इक्वल्स टू लिख सकते हैं, weight परसेंट इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस capital W into 100. By using this formula we can calculate weight percent. देखा बेटे, मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से मोलैलिटी से और वेट परसेंट से रिलेट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे बेस एक दो न्यूमेरिकल कर दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटे, यहां पे हम लोग अगर बात करते हैं किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.25. फाइंड इट्स वेट परसेंट, फाइंड इट्स वेट परसेंट। तो देखिए वही फॉर्मूला, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इनटू स्मॉल m बाई कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल w बाई कैपिटल W। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटे यहां पे कितना दिया है, 0.25। सॉल्वेंट कितना हो गया, 0.75। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH. Its molar mass is 46 upon molar mass of water is 18, small w by capital W. ये 3 times cancel हो गया, small w by capital W equals to 46 by 54. So weight percent equals to, we can write small w यानी कि 46 by small w plus capital W into 100. 46 plus 54, 100, it becomes 46% is the weight percent of solute. है ना मैजिकल? अगर ये रिलेशन आप याद रखते हो तो कहीं आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैन बी इजीली, चुटकी बजाते आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। एक दो रिलेशन और है, मैं बता देता हूँ आपको। कंसंट्रेशन टर्म्स में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है बेटे, क्योंकि टर्म्स को रिलेट करना होता है, इसलिए अब यहाँ पे मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन के बाद पीपीएम कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन बोलते हैं। पार्ट्स पर मिलियन
कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब होता है ये वेट परसेंट की तरह से होता है, पार्ट ऑफ सल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ 1 मिलियन बोले तो 10⁶ पार्ट ऑफ solution. This unit is used to represent degree of hardness. Generally degree of hardness को हम लोग ppm में कैलकुलेट करते हैं. So ppm concentration equals to part of solute upon part of solution into 10⁶. ये यूज करते हैं. इस ppm कंसंट्रेशन का शॉर्टकट और भी है. ppm कंसंट्रेशन इक्वल्स टू वेट परसेंट इनटू 10⁴. ppm कंसंट्रेशन इक्वल्स टू वेट वॉल्यूम परसेंट इनटू 10⁴. क्योंकि ये पर 100 होता है, आपको 1 मिलियन में पर निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा. और इसी तरह से ppb कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं. ppb कंसंट्रेशन इक्वल्स टू पार्ट ऑफ सल्यूट अपॉन part of solution into 10⁹. कभी कभी ये भी यूनिट पूछी जाती है आपसे, राइट बेटे. ये ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए आपके, और ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में रह जाती केवल एक नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट आता है. एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने एक लाइव क्लासेस भी शुरू की है. लाइव क्लासेस बहुत कम लोगों ने शुरू कर रही है, सब रिकॉर्डेड क्लासेस चला रहे हैं. तो रिकॉर्डेड क्लासेस तो मैं भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ आपके, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो. बट लाइव क्लासेस में हम लोग लाइव आकर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाते हैं. हमारी पूरी टीम है. edu hub के नाम से आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो edu hub नाम की प्ले स्टोर पर आप ऐप को डाउनलोड करोगे, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें देख सकते हैं फीचर्स, और वो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. फिर उसके बाद आपको उसमें क्लब कर लिया जाएगा. 1 2 3 डेमो क्लासेस होंगी. फिर उसके बाद आप चाहें तो ओनली 1200 पर मंथ फीस चार्ज की जा रही है. सारे एक्सपर्ट्स हैं इसमें, और इस 1200 फीस में आपको डेली 2 या 3 क्लासेस 1 घंटे सवा घंटे की दी जाएंगी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन. 11th क्लास के बच्चों के लिए 2-3 दिन में डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और टारगेट बच्चों के लिए भी, और नीट और जेई दोनों के बच्चे रजिस्टर्ड कर सकते हैं. जेई के बच्चे जो मेंस में देना चाहते हैं उनके लिए अभी हम लोगों ने क्रैश कोर्स शुरू किया है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स का, जैसे DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक के कुछ पार्ट्स, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ फिजिकल के पार्ट. तो उस हिसाब से अगर आप आना चाहें तो आप इसको स्टोर करके हमारे, और अगर और किसी को प्रॉब्लम हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7230000960. व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस पर, और आप कॉल भी कर सकते हैं. टिल देन स्टे सेफ, बिकॉज ए क्रूशियल टाइम है इस समय. तो स्टे सेफ, sanitize yourself. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.